जिस पिच पर शेर की तरह दहाड़े गिल और साई सुदर्शन, वहीं पर कांप गए धोनी के धुरंधर। गायकवाड़ की एक गलती ने चेन्नई को कहीं का नहीं छोड़ा। पहली बार भड़का धोनी का गुस्सा। जहां पर गुजरात ने खड़ी की शतक की दीवार, वहीं पर रन बनाने के लिए तरसते रहे चेन्नई के बल्लेबाज। शुरुआत में ही गायकवाड़ ने फेंक दिया मैच। कप्तान ने खुद लिखी हार की कहानी। गिल और साई ने धोनी की दुनिया में मचाई तबाही। जीत के साथ किया आईपीएल में बड़ा उलटफेर। 3 टीमों की बढ़ गई सांसें। जीत के साथ गुजरात ने आईपीएल में कर दिया खेल। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि जब शेर दहाड़ लगाता है तो भेड़िए थर-थर कांपते हैं। धोनी के धुरंधरों को उम्मीद थी कि मैदान पर आएंगे और जिस तरह गिल और साई सुदर्शन ने तूफान खड़ा किया, वैसा ही तूफान खड़ा करेंगे। लेकिन कप्तान गायकवाड़ ने शुरुआत में ऐसी गलती कर दी जिस पर धोनी भी पहली बार भड़क गए और धोनी का माथा ऐसा ठनका कि उन्होंने मैदान में गायकवाड़ को खरी खोटी सुना दी। गायकवाड़ अगर एक गलती ना करते तो चेन्नई इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर सकता था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ने चेन्नई को सहम मुकाबले में हरा दिया। हार के साथ ही चेन्नई की मुश्किल बढ़ गई, जबकि अब जीतने के साथ ही गुजरात की टीम 8वें नंबर पर पहुंच गई। कैसे गुजरात ने इस मुकाबले को अपने नाम किया और चेन्नई जैसी टीम ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई, उसकी पूरी कहानी बताते हैं। टॉस जीतकर गायकवाड़ ने पहले गुजरात को बल्लेबाजी के लिए मैदान पर बुलाया था, लेकिन उनका टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने ऐसी दहाड़ लगाई कि हर एक गेंदबाज कांप उठा। दोनों ने गेंदबाजों की जमकर कुटाई की, जिससे चेन्नई की उम्मीद टूटती चली गई। क्या स्पिन गेंदबाजी और क्या ही तेज गेंदबाजी। जो भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को गेंद फेंक रहा था, सिर्फ वो चौके छक्कों में डील कर रहे थे। एक वक्त ऐसा भी लगने लगा था कि शायद स्कोर 300 तक पहुंच ना जाए, लेकिन बाद में कुछ हद तक चेन्नई के गेंदबाजों ने वापसी की, मगर तब तक गिल और सुदर्शन अपना काम कर चुके थे। गिल का बल्ला पिछले कई मैचों से लगातार खामोश था, लेकिन जब जरूरत पड़ी सहम मुकाबले में बल्लेबाजी की तो उन्होंने गेंद के धागे खोल दिए। गिल ने सिर्फ 55 गेंदों में 104 रन की तूफानी पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 6 छक्के लगाए, जबकि साई सुदर्शन ने 51 गेंदों पर 103 रन बनाकर चेन्नई की उम्मीदों को धराशायी कर दिया। उन्होंने 7 छक्के लगाए। दोनों की जबरदस्त बल्लेबाजी का नतीजा रहा कि गुजरात की टीम ने चेन्नई के सामने 232 रन का टारगेट रखा, जिसके जवाब में जब चेन्नई की टीम मैदान पर उतरी तो ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे अधिक बेवकूफी कर दी। जहां ओपनिंग में गायकवाड़ अच्छी बल्लेबाजी करते थे, वहीं उन्होंने एक बार फिर रहाणे और सचिन रविंद्र को भेज दिया, जिसके बाद रहाणे ने पूरी नाक कटवाई और वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि रविंद्र तो रन आउट होकर पवेलियन की राह देखते बने। इसके बाद जब गायकवाड़ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो खाता तक नहीं खोल पाए और यहीं से लगने लगा था कि अब तो चेन्नई के हाथ से मैच फिसल गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 रन के स्कोर पर चेन्नई ने अपना तीसरा विकेट गंवा दिया था। हालांकि इसके बाद डेरिल मिचेल और मोइन अली ने कुछ हद तक चेन्नई की लाज बचाई। दोनों ने शानदार पार्टनरशिप की। मिचेल ने 63 रन बनाए, जबकि मोइन अली ने 56 रन की पारी खेली। लेकिन इसके बाद जो भी बल्लेबाज मैदान पर आया, वो शिवम दुबे हों या फिर रविंद्र जडेजा या फिर धोनी, कोई भी बल्लेबाज कमाल नहीं कर पाया। और शुरुआत में जो गलती गायकवाड़ ने ओपनिंग न करते हुए की थी, वही गलती चेन्नई को इस मुकाबले में भारी पड़ी और इस अहम मुकाबले में चेन्नई को हार मिली और गुजरात ने करो या मरो के मुकाबले में बाजी अपने नाम कर ली। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस हार के लिए किस खिलाड़ी को आप जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखना ना भूलिएगा।